सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 नई दीप मनिका। तो इससे पहले शुरू करने से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपको पहले सारे कक्षा 6 के वीडियो बताए हुए हैं, तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप सारे चैनल्स मेरे सारे चैप्टर्स लाइन वाइज देख सकें। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी कक्षा 6 में डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगी और मेरा हर चैप्टर का वीडियो अपलोड हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 7 चैप्टर 1 वार्तालाप नई दीप मनिका। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ करेंगे। मातुलः मामा, चित्रागारम सिनेमा हॉल, परियोजनम काम, आयोजनम आयोजन, आनेतुम लाने के लिए, क्रोधस्यति वह क्रोध करेगी। तो ये चैप्टर है एक वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कहते हैं। अब देखते हैं किसके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। अंबिका, सारिके, त्वम, कुत्र, गच्छसि। अब आप राइट हैंड साइड पे देखो कि मैंने साथ साथ हर लाइन का हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अंबिका कहती है, सारिका तुम कहाँ जा रही हो? जैसे कि मैं आपको पहले भी टेबल में समझा चुकी हूँ कि त्वम के साथ हमेशा सी का चिन्ह आता है, इसलिए यहाँ पर गच्छसि लिखा हुआ है। सारिका, अंबिके, अहम स्वमातुलस्य गृहम गच्छामि। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अहम के साथ हमेशा आमी का चिन्ह आता है, इसलिए यहाँ पे गच्छामि लिखा हुआ है। तो सारिका कहती है, अंबिका मैं स्वमातुलस्य मतलब अपने मामा के गृहम घर गच्छामि जा रही हूँ। अंबिका मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। अंबिका तव मातुलस्य गृहम कुत्र अस्ति। तव मतलब तुम्हारे, मातुलस्य मामा का, गृहम घर, कुत्र अस्ति कहाँ है, तुम्हारे मामा का घर कहाँ है। सारिका मम मातुलस्य गृहम कमला नगरे अस्ति। मम मतलब मेरे, मातुलस्य मामा, गृहम का घर, कमला नगरे कमला नगर में, अस्ति है मेरे मामा का घर कमला नगर में है। सारिका तत्र अम्बा नामना चित्रागारम अस्ति। तत्र मतलब होता है वहां, वहां अम्बा नाम का, चित्रागरम मतलब सिनेमा घर, अस्ति है वहां अम्बा नाम का सिनेमा घर है। तस्य पृष्ठतः एव मम मातुलस्य गृहम अस्ति। तस्य मतलब उसके, पृष्ठतः पीछे, उसके पीछे ही, मम मातुलस्य मेरे मामा का, गृहम अस्ति घर है, उसके पीछे ही मेरे मामा का घर है। अंबिका तत्र एव मम पितामहस्य गृहम अपि अस्ति। वहां ही मम पितामहस्य मेरे दादाजी का, गृहम अपि अस्ति घर भी है, वहां ही मेरे दादाजी का घर भी है। अहम अपि यदा कदा तत्र गच्छामि। मैं भी, वैसे यदा कदा का मतलब जब कभी होता है, लेकिन यहाँ यदा कदा का मतलब है कभी कभी। मैं भी कभी कभी तत्र गच्छामि वहां जाती हूँ। सारिका अहम अधुना एव गच्छामि। मैं, अधुना मतलब आज, मैं आज ही जा रही हूँ, गच्छामि जा रही हूँ, मैं आज ही जा रही हूँ। अंबिका किम तत्र किमपि प्रयोजनम अस्ति। किम का मतलब होता है क्या, क्या, तत्र वहां, किमपि कोई भी, प्रयोजनम अस्ति प्रयोजन है, क्या वहां कोई भी प्रयोजन है। सारिका आम हाँ, अद्य राहुलस्य जन्म दिवसम अस्ति। अद्य मतलब होता है आज, आज राहुलस्य राहुल का, जन्म दिवसम जन्मदिन, अस्ति है आज राहुल का जन्मदिन है। तत्र उत्सवस्य आयोजनम भवति। तत्र का मतलब होता है वहां, वहां उत्सव का आयोजनम भवति आयोजन होता है। त्वमपि मया सह चल। त्वमपि मतलब तुम भी, मया मेरे, सह साथ, चल चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। अंबिका ना ना नहीं नहीं, अहम विद्यालयस्य पुस्तकालयम पुस्तकानि आनेतुम गच्छामि। अब देखिए अहम के साथ गच्छामि लगा हुआ है। अहम विद्यालयस्य मैं विद्यालय के, पुस्तकालयम पुस्तकालय से, पुस्तकानि पुस्तके,
आनेतुम लाने गच्छामि जा रही हूँ। मैं विद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तकें लाने जा रही हूँ। सारिका परम अधत्वे अवकाशः सन्ति। परम मतलब परंतु, अधत्वे आजकल, परंतु आजकल, अवकाशः छुट्टियां, सन्ति हैं, परंतु आजकल छुट्टियां हैं। त्वम किमर्थम विद्यालय गमिष्यसि। अब त्वम के साथ गमिष्यसि, ध्यान रखना है सारे चिन्हों का आपने। त्वम का मतलब होता है तुम, किमर्थम किस लिए, तुम किस लिए विद्यालयम विद्यालय गमिष्यसि जाओगी। अब यहाँ पे देखिए गमिष्यसि फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे मैंने जाओगी लिखा है। गमिष्यसि आपको पता है लिट लकार का शब्द है फ्यूचर टेंस का, तो यहाँ पे हम जाओगी लिखेंगे। तुम किस लिए विद्यालय जाओगी। अंबिका कहती है अस्माकम अवकाशः सन्ति, हमारी छुट्टियां हैं। परम विद्यालयस्य कार्यालय पुस्तकालय च कार्याणि भवन्ति। परम परंतु विद्यालयस्य विद्यालय के, कार्यालय पुस्तकालय च कार्यालय और पुस्तकालय में, कार्याणि कार्य भवन्ति होते हैं, परंतु विद्यालय के कार्यालय और पुस्तकालय में काम होते हैं। सारिका सारिका कहती है अद्य तु अहम मातुलस्य गृहं गच्छामि। अद्य मतलब आज, तू मतलब तो, अहम मैं, मातुलस्य मामा के, गृहम घर, गच्छामि जा रही हूँ। आज तो मैं मामा के घर जा रही हूँ। श्वः होता है कल, आने वाला कल, मीन्स टुमारो। श्वः कल। अहम अपि चलिष्यामि, चलिष्यामि लिट लकार फ्यूचर टेंस, कल मैं भी चलूंगी। अंबिका सारिके श्वः एम अपि त्वया सह गमिष्यामि। सारिका कल, श्वः मतलब कल, अहम अपि मैं भी, त्वया सह तुम्हारे साथ, गमिष्यामि चलूंगी या जाऊंगी। सारिका कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। परम अद्य तु अहम पुस्तकालयं प्रति गच्छामि एव। परंतु आज तो अहम मैं, पुस्तकालयम पुस्तकालय की, प्रति और, गच्छामि एव जा रही हूँ, परंतु आज तो मैं पुस्तकालय की ओर ही जा रही हूँ। सारिका भवतु ठीक है, त्वम गच्छ तुम जाओ, अहम अपि चलिष्यामि मैं भी चलूंगी, अन्यथा माता क्रोधयति अन्यथा माता क्रोधित होंगी। श्वः मिलिष्यावः, श्वः मतलब कल, मिलिष्यावः मिलेंगे, कल मिलेंगे, तदा तब, पुस्तकालयम पुस्तकालय, गमिष्यावः जाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1 का वार्तालाप सारिका और अंबिका के बीच में। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, लिट लकार के शब्द दिए हुए हैं तो हम आपने फ्यूचर टेंस में ही लिखना है उसको, जैसा कि मैंने आपको हिंदी अनुवाद पूरा समझाया हुआ है। फिर भी अगर आपको बीच में कोई भी हिंदी में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगी। अब देखिए मैंने आपको नीचे समझाने के लिए लट लकार और लिट लकार बताए हुए हैं। लट लकार के मैंने आपको रूप बताए थे कैसे चलते हैं, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा। बट लिट लकार कैसे चलता है, लिट लकार इज फ्यूचर टेंस। अब पठ के लिट लकार के रूप कैसे चलते हैं, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो ये था लट लकार और लिट लकार के रूप। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखितानि वाक्यानि लिट लकारे लिखत। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको लिट लकार में लिखना है। आपको लट में दिया हुआ है, आपको उसको लिट में लिखना है। ते किम खादंती, अब खादंती आपका लट लकार का शब्द है, खादंती का क्या हो गया, ते किम खादिष्यन्ति, वे सब क्या खा रहे हैं। लट लकार आपका प्रेजेंट टेंस होता है, वे सब क्या खा रहे हैं, और उसको हमने किस में बदल दिया, वे सब क्या खाएंगे, फ्यूचर टेंस। तो ऐसे ही आपको सारे लट लकार को लिट लकार में बदलना है। युवाम कस्मिन ग्रहे तिष्ठत, अब तिष्ठत यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था लट लकार में तिष्ठ की तरह रूप चलते हैं, लेकिन लिट में वो स्था हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्थास्यथः, क्योंकि युवाम के साथ थ का चिन्ह आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे चिन्ह भी गलत हो सकते हैं, तो चिन्ह भी ठीक करने हैं आपने। तो ये हो गया युवाम कस्मिन ग्रहे स्थास्यतः। वानराः वृक्षेषु कूद्रन्ति, अब कूद्रन्ति की जगह क्या हो जाएगा लिट लकार में, कूदृश्यन्ति, क्योंकि वानरा मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुत सारे बंदर, तो इनके साथ क्या लगता है, अंति ही लगता है, लेकिन लिट लकार में क्या हो जाएगा, कूदृश्यन्ति। अहम मित्रेण सह विद्यालयं गच्छामि,
अब गम के रूप लट लकार में तो गच की तरह चलते हैं, लेकिन लिट में गम की तरह ही चलते हैं, तो यहाँ पे एम के साथ आमी ही लगता है, चिन्ह ठीक है, लेकिन हम उसको लिट लकार में बदलेंगे तो वो बन जाएगा गमिष्यामि। अहम मित्रेण सह विद्यालयम गमिष्यामि। यूयम किम लिखत। अब लिखत, लिखत में लिट लकार में क्या हो जाएगा, लिखिष्यत, क्योंकि चिन्ह ठीक लगा हुआ है, लेकिन लिट लकार में बदलेंगे तो वो हो जाएगा लिखिष्यत, क्योंकि यूयम के साथ थ का ही चिन्ह आता है। त्वम निर्मलम जलम पिबसी, अब त्वम के साथ सी आता है ठीक है, लेकिन लट लकार लिखा हुआ है। अब लट में पिब होता है, लेकिन लिट में क्या हो जाता है, वो पास्यसी, क्योंकि लिट लकार में उसके रूप कैसे चलते हैं, पास्यति, पास्यत, पास्यंती, पास्यसी, पास्यथ, पास्यत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्यसी। बालिका गीतानी गायंती, अब बालिका मतलब बहुत सारी बालिकाएं, प्रथम पुरुष बहुवचन, अंति बिल्कुल ठीक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन लेट लकार में कैसे लिखते हैं, गास्यंती, तो ये हो गया बालिका गीतानी गास्यंती। तो ये था हमारा प्रश्न 1। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। एक पद में उत्तर दीजिए। सारिका कुत्र गच्छति, सारिका कहाँ जाती है, कमला नगरम, सारिका कमला नगर में जाती है। तत्र कस्य जन्मदिवसम अस्ति, वहां किसका जन्मदिन है, राहुलस्य, राहुल का। अंबिका पुस्तकानि आनेतुम कुत्र गच्छति, अंबिका पुस्तकें लाने के लिए कहाँ जाती है, पुस्तकालयम मतलब पुस्तकालय को। अवकाश दिवसे कुत्र कार्यम भवति, अवकाश दिवस वाले दिन क्या कहाँ कार्य होता है, पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय में, तो छुट्टियों में कहाँ कार्य होता है, पुस्तकालय में। तो ये था हमारा प्रश्न 1 और प्रश्न 2। अब बढ़ते हैं भाषा बोधनम की तरफ। प्रश्न 1, उचितम मेलनम कुरुत, अब आपने ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या लगेगा, बालऊ, बालऊ मतलब प्रथम पुरुष द्विवचन, तो द्विवचन के साथ कौन सा चिन्ह आता है, तऊ, बालऊ जो होता है, तऊ मतलब दो लोगों की बात हो रही है, दो बालकों की बात हो रही है, तो सै तऊ ते, तऊ के साथ हम तय का चिन्ह लगाते हैं, ती तय अंति, तो ये आ गया पुस्तकम पठत, वे दो बालक पुस्तक को पढ़ते हैं। अब यूयम, त्वम युवाम यूयम, सी थ थ, अब थ लगता है, अब आप देखिए थ किसमें लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पे, किमर्थम गच्छत, तो ये क्या हो गया, अब त्वम युवाम यूयम किमर्थम गच्छत, तो तुम सब किस लिए जाते हो, यूयम किमर्थम गच्छत, ठीक है। अब जैसे है सह, अब स के साथ आपको पता है सबको कि ती का चिन्ह आता है, स भोजनम खादिष्यति, अब ये खादिष्यति है, ये लट लकार नहीं है, लिट लकार है, फ्यूचर टेंस, तो वह भोजन खाएगी, ठीक है। अब जैसे है सिंह, सिंह जो है वो आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, एक शेर की बात हो रही है, और प्रथम पुरुष एक वचन में ती का चिन्ह लगता है, तो ये हो गया सिंह गर्जती, शेर गरजता है। त्वम स्थास्यसि, अब त्वम के साथ सी का चिन्ह आता है, तो ये लेकिन लिट लकार का शब्द है, तो तुम बैठोगे। बालिका उपविशंती, अब बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो अंति का चिन्ह आता है, तो बालिका के साथ हमने किसको मैच कर दिया, उपविशंती। अब प्रश्न 2 में आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं कुछ, अब आपने उसमें क्या करना है, लिट लकार से पदानी चिन्ह, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने देखना है कि लिट लकार के कौन से पद दिए हुए हैं, उनको आपने छांट कर नीचे लिख देना है। पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। यदा मध्याहे अर्धावकाशः भविष्यति तदा वयं वृक्षाणां छायायां स्थास्यामः, स्व अल्पाहारं च खादिष्यामः। ख पाठ है, त्वं मह्यं फलं दास्यसि तदा अहमपि तुभ्यं चॉकलेट इति दास्यामि, यदि किंचित दास्यसि तर्हि अधिगर्मसि। अब इसमें क्या है, देखिए कौन कौन से आपके लिट लकार के पद हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लिट लकार के कौन कौन से शब्द होते हैं, तो इसमें भविष्यति है, स्थास्यामः है, खादिष्यामः है, दास्यसी है, दास्यामी है, अधिगमिष्यसि है, तो ये मैंने आपके अंडरलाइन करे हुए हैं जो आपके लिट लकार के पद हैं, उनको आप नीचे लिख सकते हैं। प्रश्न 3, कोष्ठकात उचितेन पदेन वाक्यानि पूरयत, अब कोष्ठक में आपको शब्द दिए गए हैं, आपको देखना है कि कर्ता के अकॉर्डिंग आपको चुनना है कि कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह आएगा, ध्यान देखना है कर्ता की ओर। अब अहम जलम, यहाँ पे कर्ता कौन है, अहम, अहम के साथ कौन सा चिन्ह लगता है, आमी, लेकिन पिबिश्यामी गलत है, पिब जो होता है वो लट लकार में होता है, लिट लकार में पास्यामी होता है, तो यहाँ पे पिबिश्यामी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि पिबिश्यामी तो हम लिखते ही नहीं लिट लकार में, पास्यामी लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पास्यामी लिखा।
यूयम पत्राणी, यूयम के साथ थ का चिन्ह लगता है, लिखिष्यत नहीं होता, लिखी गलत है, लेखी होता है, लेखिष्यत, तो यहाँ पे लेखिष्यत आएगा। श्वः रविवासरः, अब श्वः रविवासरः मतलब कल, तो कल क्या होगा, रविवार होगा, तो भविष्यति आएगा ना, आसीत तो नहीं होगा, भविष्यति लिट लकार का आपका शब्द है। ते भोजनम, अब ते भोजनम भक्षिष्यन्ति नहीं होता, भक्ष्यष्यन्ति होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने भक्ष्यष्यन्ति लिखना है। आवाम चलचित्रम, अब अहम आवाम वयम, आमी आवह आमह, तो आवाम के साथ आवह लगता है, और कौन सा शब्द होता है लिट लकार का, द्रक्ष्यावह, तो यहाँ पे हमने द्रक्ष्यावह लिख दिया। अब अगला देखिए प्रश्न 4, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे आप इंग्लिश में टेंस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, संस्कृत में भी हमें देखना होता है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, कौन सा चल रहा है, लट है या लिट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप संस्कृत अनुवाद करेंगे। अब दो बालिकाएं विद्यालय जाएंगी, दो बालिकाएं, बालिका बालिके बालिका, तो दो बालिकाएं हैं तो बालिके, विद्यालय को मतलब विद्यालयम, अब कोई चिन्ह नहीं है तो विद्यालय को ही होगा ना बेटा, तो उसके लिए हम विद्यालयम लिखते हैं, विद्यालयम जाएंगी। अब दो बालिकाएं प्रथम पुरुष द्विवचन, क्या लगता है, तय, जाएंगी मतलब फ्यूचर टेंस, तो मुझे लिट लकार लिखना है, तो मैंने क्या लगा दिया, गमिष्यतः, बालिके विद्यालयम गमिष्यत। महिलाएं यहाँ घूमती हैं, महिलाएं मतलब बहुत सारी महिलाओं की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे महिला, यहाँ की संस्कृत होती है अत्र, महिला प्रथम पुरुष बहुवचन, कौन सा चिन्ह लगता है, अंति, घूमती हैं मतलब लट लकार, तो लट लकार प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महिला अत्र भ्रमंती। कल हम पुस्तकालय जाएंगे, कल मतलब आने वाला कल, उसकी संस्कृत क्या होती है, श्वः। हम मतलब हम सब क्या होता है, अहम आवाम वयम, मैं हम दो हम सब, वयम होता है हम सब, ठीक है। श्वः वयम पुस्तकालयम मतलब पुस्तकालय को जाएंगे, अब वयम के साथ आमह का चिन्ह आता है, और जाएंगे आपका फ्यूचर टेंस हो गया, तो लिट लकार में लिखेंगे ना आप, तो क्या हो जाएगा, गमिष्यामः, श्वः वयम पुस्तकालयम गमिष्यामः। मेरी बहन भोजन पकाती है, मेरी मतलब मम, बहन की संस्कृत होती है भगिनी, भोजन को पकाती है भोजनम। अब भगिनी प्रथम पुरुष एक वचन, एक ही बहन की बात हो रही है ना, तो मम भगिनी भोजनम पकाती है, लट लकार प्रेजेंट टेंस सिंपल, तो हमने लिख दिया पचती, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन के साथ ती का चिन्ह आता है, मम भगिनी भोजनम पचती। अध्यापिकाएं कक्षा से जाती हैं, पहले तो हमने देखा कि ये प्रेजेंट टेंस है, लट लकार है, ठीक है, क्योंकि जाती है। अध्यापिकाएं बहुत सारी अध्यापिकाओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अध्यापिका कक्षा से, अब ध्यान रखना है कक्षा से, कक्षा यहाँ जाती है गच्छन्ति, तो ये हो गया अध्यापिका कक्षायाः गच्छन्ति, अध्यापिकाएं कक्षा से जाती हैं। अब ये देखिए, अब आपने कक्षा से में आपने देखा कि यहाँ पे हमने कक्षायाः क्यों लगाया, अब आपको देखना है कि जो हमने टेबल करा हुआ है कर्ता ने करण को, है ना, जो हमारा कारक का टेबल है उसमें कैसे चलते हैं रूप, तो उसमें हमने देखा कि उसमें जो रूप चलते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे कि अब करण, आप ये आपने वो विभक्ति लगानी है से अलग होना, क्योंकि अध्यापिकाएं कक्षा से अलग हो रही हैं, तो यहाँ पे हमने उसी के अकॉर्डिंग विभक्ति लगा दी, कक्षा यह हो गया, क्या हो गया, कक्षा यह, तो यहाँ हमने लगा दी वो वाली विभक्ति। तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया है, फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। आज मैंने कक्षा 7 का पहला चैप्टर डाला है, कल मैं कक्षा 7 का दूसरा चैप्टर लेकर आऊंगी। लेकिन यस बच्चों, अगर एक बात मैं दोबारा बोलना चाहूंगी, अगर आप लाइन वाइज सारे मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप आगे आने वाले टाइम में सारे वीडियोस मेरे देख सकें। धन्यवाद। Kindly like, share and subscribe my channel, The Education Truth.